हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं, जिसमें हम देखेंगे कि अधिगम अक्षम बालकों में क्या संज्ञानात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक विशेषताएं। संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। तो अधिगम अक्षम जो बालक हैं उनके जानने एवं समझने संबंधी योग्यताओं में क्या अंतर होता है, उनकी क्या संज्ञानात्मक विशेषताएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में अधिगम योग्यता या अयोग्यता का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जाता है, क्योंकि बालकों के व्यक्तिगत योग्यताओं एवं क्षमताओं में अंतर होता है। जैसे कि एक प्रतिभाशाली बालक एवं एक मंद बुद्धि बालक की योग्यताओं एवं क्षमताओं में अंतर देखने को मिलता है, और इस अंतर का प्रभाव उनके संज्ञानात्मक विकास पर भी पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो प्रमुख व्यक्तिगत अंतर हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले है शारीरिक विकास संबंधी अंतर, जिसमें बालकों के शारीरिक विकास में यदि अंतर हो तो उसका प्रभाव उनके संज्ञानात्मक विकास पर भी पड़ता है। जैसा कि कहा गया है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या निर्माण होता है। तो जिस छात्र का शारीरिक विकास सर्वोत्तम होगा उसका संज्ञानात्मक विकास भी सर्वोत्तम रूप में होगा। वहीं दूसरी ओर शारीरिक दिव्यांगता की स्थिति में छात्रों का समायोजन सर्वोत्तम स्थिति में नहीं हो पाता, उनमें हीनता की भावना रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक विकास कुप्रभावित होता है। शारीरिक विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं दूसरा, नंबर 2, मानसिक विकास संबंधी अंतर। सामान्यतः यह देखा जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों का मानसिक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका संज्ञानात्मक विकास भी सर्वोत्तम रूप में होता है। वहीं मंद बुद्धि बालकों का मानसिक विकास जो है वो मंद गति से होता है, जिसका प्रभाव उनके संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है, अर्थात उनका संज्ञानात्मक विकास धीमी गति से होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानसिक विकास जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है नंबर 3, बुद्धि संबंधी अंतर। मानसिक मंदता ग्रसित बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, वहीं प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर मानी जाती है। प्रत्येक बालक की बुद्धि लब्धि में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव कहें कि प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के संज्ञानात्मक विकास पर भी पड़ता है। इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण बौद्धिक योग्यता को माना जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय की शक्ति संबंधी अंतर, नंबर 4। ज्ञानेंद्रियों की शक्ति भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। जैसे एक छात्र जो होता है वो छू कर भी बहुत सी वस्तुओं को पहचान लेता है, तो दूसरा छात्र ऐसा होता है जो कि पशु पक्षी की आवाज़ को सुनकर या किसी जानवर की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता देता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिन छात्रों की ज्ञानेंद्रिय क्षमता उच्च होती है, अर्थात आँख, नाक, कान एवं त्वचा आदि की शक्ति तीव्र होती है, तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी तीव्र होता है। इसके विपरीत यदि ज्ञानेंद्रियां कमजोर हों तो उसके कारण संज्ञानात्मक विकास की स्थिति भी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है नंबर 5, चिंतन शक्ति संबंधी अंतर। चिंतन संबंधी अंतर भी संज्ञानात्मक विकास में अंतर उत्पन्न करता है। जैसे एक छात्र की चिंतन शक्ति यदि तीव्र होती है तो वह बिना किसी सहायता के संज्ञानात्मक विकास की गति को तीव्र बना लेता है। जैसे चिंतन शक्ति वाला छात्र पतंग को यदि उड़ते देखता है तो वह उसको चिड़िया नहीं समझता है, वह प्रत्येक वस्तु के संज्ञान में चिंतन शक्ति का प्रयोग करता है। वहीं चिंतन शक्ति के विकास के अभाव में छात्र पतंग एवं चिड़िया के बीच अंतर नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट है संश्लेषण एवं विश्लेषण संबंधी अंतर। प्रत्येक छात्र में संश्लेषण एवं विश्लेषण की योग्यता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जिस छात्र में ये योग्यता अधिक पाई जाती है उसका संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है तथा जिस छात्र में ये योग्यता कम होती है उसका संज्ञानात्मक विकास भी कम होता है। जैसे घोड़े के संज्ञान के आधार पर घोड़ा को पहचानने का प्रयास करना या किसी भी जानवर या किसी भी वस्तु के संज्ञान के आधार पर उसे पहचानने का प्रयास करना। नेक्स्ट है नंबर 7, समन्वय क्षमता में अंतर। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिन छात्रों में एक घटना या तथ्य को दूसरे घटना या तथ्य से जोड़ने की शक्ति होती है या विविध प्रकार के अनुभवों में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता होती है, उन छात्रों का संज्ञानात्मक विकास भी तीव्र गति से होता है। जैसे यदि एक छात्र ने चित्र में घोड़े को देखा है और यदि वास्तव में वह घोड़ा देखता है तो उसे तुरंत ही फौरन पहचान लेता है। नेक्स्ट है स्मृति संबंधी योग्यता में अंतर। नंबर 8, सर्वोत्तम स्मृति वाले छात्र का संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से तथा कमजोर स्मृति वाले छात्र का संज्ञानात्मक विकास मंद गति से होता है, क्योंकि स्मृति के कारण छात्र भूतकालीन अनुभवों को वर्तमान अनुभवों से संबंधित करके नवीन तथ्यों का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जिस बालक के में मेमोरी जितनी ही शार्प होती है उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही तीव्र होता है। नेक्स्ट है ध्यान संबंधी अंतर। नंबर 9, ध्यान की सर्वोत्तम स्थिति संज्ञानात्मक विकास में सहयोग देती है। एक छात्र यदि किसी घटना या तथ्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करता है तो मस्तिष्क में इस घटना की संकेतन सर्वोत्तम रूप में होती है। इससे उनकी पुनः प्राप्ति भी सर्वोत्तम रूप में होती है, जिससे इस तथ्य को वर्तमान अनुभव या तथ्य से संबंधित करके वह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाता है। इसके विपरीत ध्यान के अभाव में एनकोडिंग ठीक प्रकार से न होने के कारण इसकी पुनः प्राप्ति सर्वोत्तम रूप में नहीं होती है। तो अटेंशन बहुत ही आवश्यक है संज्ञानात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट है तर्क संबंधी अंतर। तर्क क्षमता में अंतर भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तर्क के आधार पर छात्र विविध तथ्यों से संबंधित परिकल्पनाओं को सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत क्षमता एवं योग्यता विशिष्ट छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत अंतर के कारण ही छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में अंतर पाया जाता है, अर्थात उनके जानने समझने की योग्यता क्षमता में अंतर पाया जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।